तो दोस्तों अभी 2 ही दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था कि ये जो मौजूदा वित्त वर्ष है इसकी पहली 6 माही में ही भारत के द्वारा रशिया से जो क्रूड ऑयल खरीदा गया, जिस पर हमें काफी बड़े स्केल पर रशिया द्वारा डिस्काउंट भी दिया गया, इसके चलते हम लोगों ने $3.3 बिलियन बचा लिए शुरुआत के 6 महीनों में ही। और मैंने आपसे कहा था कि इन सब के पीछे एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है डॉक्टर एस जयशंकर। वैसे ये विभाग उनका तो नहीं है तेल वगैरह खरीदने का, लेकिन तेल वगैरह खरीदने के लिए जो इस समय डिप्लोमेसी की आवश्यकता है और जो अग्रेशन की आवश्यकता है, उस मोर्चे पर एस जयशंकर लगातार टिके हुए हैं। जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से पूरे पश्चिमी देशों ने भारत के ऊपर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की और भारत को जो रशिया से तेल गैस न खरीदने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने भी अलग अलग तरीके से इन्हें जवाब दिया। मानिए कोई क्रिकेटर पिच पर बैटिंग कर रहा हो और वो अलग अलग तरह की बॉल्स के ऊपर अलग अलग तरह के शॉट्स मार रहा हो। अगर पिछले 3 महत्वपूर्ण उनके बयान देखे जाएं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रभावित किया और भारत की डिप्लोमेसी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश की, तो वो कुछ इस तरह के हैं। एक तो अमेरिका जाकर 2+2 की वार्ता के दौरान उन्होंने ये कहा था कि देखिए आप हम पर दबाव मत बनाइए कि हम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हम जितना तेल पूरे 1 महीने में खरीदते हैं उतना तो यूरोप दोपहर तक खरीद लेता है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा तंज था और सेल्फ डिफेंस में इससे बड़ी बात आप डिप्लोमेसी करते हुए नहीं कह सकते। इसके बाद रशिया से हथियार क्यों खरीदते हैं, आप रशिया के ऊपर इतनी ज्यादा निर्भरता क्यों रखते हैं, इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा था कि चूंकि अमेरिका और पूरा वेस्टर्न ब्लॉक हमें हथियार प्रोवाइड नहीं कराता था, इस वजह से हम लोग मजबूरन रशियन हथियारों के ऊपर निर्भर हुए। तो यहाँ पर तेल के साथ साथ डिफेंस को भी उन्होंने कवर कर लिया। इसके बाद तीसरा जो उनका महत्वपूर्ण बयान था वो तेल गैस को लेकर तो नहीं था, लेकिन एरिक गारसेटी के ऊपर था, जो कि भारत के अंदर अमेरिका के राजदूत पदस्थ किए गए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर साहब से जब एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि देखिए ये तो भारत के खिलाफ काफी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, अब वो यहाँ पर आ चुके हैं तो यहाँ पर भारत के खिलाफ और नई बातें कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उन्हें कैसे मैनेज करेंगे। तो उन्होंने हंसकर कह दिया था कि प्यार से समझा देंगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा अजीब बयान था। इसके बाद में एक और ताजा बयान उन्होंने दिया है और ये दिया गया है तेल और गैस की खरीद को लेकर। दरअसल मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं ब्रिटेन, जहां पर उनसे कई सारे क्वेश्चन वगैरह जब पूछे जा रहे थे, उस दौरान रशियन तेल गैस को लेकर एक बार फिर से उनसे सवाल कर लिया गया। और अल्टीमेटली वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी ये चाहती है कि देखिए आप रशिया से तेल और गैस वगैरह मत खरीदिए। तो इसको लेकर उन्होंने बयान दिया कि देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है कि आप तेल गैस रशिया से क्यों खरीद रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछने से पहले आप सभी को, यानी पूरे वेस्टर्न ब्लॉक को और पूरी दुनिया को, इवन भारत को धन्यवाद देना चाहिए। और इसके पीछे जो कारण उन्होंने बताए, ये कारण आप पहले से शायद जानते हैं, क्योंकि कुछ इसी तरह की एक रिपोर्ट जापान के एक मीडिया हाउस द्वारा भी छापी गई थी। देखिए मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ। दरअसल रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग जाने के बाद भारत और चाइना, जो कि दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं क्रूड ऑयल के, उन्होंने काफी बड़े स्केल पर रशिया से तेल गैस खरीदना शुरू किया, जिसके बाद भारत के ऊपर काफी ज्यादा दबाव बनाने की इन लोगों ने कोशिश की। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद देखा ये गया कि जापान द्वारा भी रशिया के साथ तेल गैस का व्यापार फिर से शुरू कर दिया गया, जबकि जापान पूरी तरह से वेस्टर्न ब्लॉक का एक सदस्य ही मान सकते हैं उसे आप। और दूसरी बात कि G7 में भी जापान शामिल है। G7 वही जिसने रशियन क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप इम्पोज किया था। इसके बावजूद अपने खुद के बनाए कानून तोड़ते हुए जापान द्वारा बड़ी मात्रा पर रशिया से तेल गैस की खरीद शुरू कर दी थी, क्योंकि जापानियों के पास इसके अलावा अन्य कोई विकल्प था भी नहीं। इसके बाद जापान के मीडिया हाउस द्वारा एक विश्लेषण छापा गया जो कि पूरी तरह से केंद्रित था भारत के ऊपर। उसमें यह कहा गया कि देखिए भारत ने इस समय पूरी दुनिया के ऊपर एक एहसान किया है, और एहसान इस माध्यम से किया है कि उन्होंने रशिया का तेल और गैस खरीदा। क्योंकि देखिए तेल और गैस की आवश्यकता तो कुछ इस तरह की है कि कोई भी देश इसके बिना रह ही नहीं पाता। वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में वेनेजुएला और ईरान जैसे 2 बड़े प्लेयर्स बाहर बैठे हैं। बहुत ही लिमिटेड देशों का क्रूड ऑयल इस समय इंटरनेशनल मार्केट में आ रहा है, डिमांड उतनी ही है, इवन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब ऐसी परिस्थिति में आप रशिया जैसे बड़े प्लेयर को भी अगर सैंक्शंस के चलते बाहर रख देंगे और सारे के सारे देश अपनी पूरी रिक्वायरमेंट के लिए कुछ चुनिंदा देशों के ऊपर निर्भर रहेंगे, तो तेल और गैस की प्राइस में आग लग जाएगी और क्रूड ऑयल की प्राइस डेफिनेटली 120 से लेकर $150 पर बैरल तक पहुंच सकती है। यानी रशिया का तेल तो रशिया के अंदर ही सड़ जाएगा।
लेकिन भारत, चीन और बाकी के सारे देश जो कि रशिया से इस समय तेल खरीद रहे हैं, वो सब भी मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे और उन्हीं से तेल लगातार खरीदना शुरू करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड और सप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। डिमांड ज़्यादा है और क्रूड ऑयल की सप्लाई कम है तो प्राइस तो बढ़नी ही है, और तेल की प्राइस अगर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो कई गुना बढ़ जाती। अब इसी से निजात दिलाने के लिए भारत द्वारा रशिया से तेल खरीदा गया ताकि मिडिल ईस्टर्न देशों द्वारा जो क्रूड ऑयल दिया जा रहा है उसकी सप्लाई बाकी के सारे देशों को हो जाए। तो भारत जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल को कंज्यूम करता है, उसने मिडिल ईस्ट के देशों द्वारा बेचे जाने वाले तेल के ऊपर कंपटीशन नहीं बढ़ाया और उसने रशिया का तेल खरीद लिया। तो सेम यही बात एस जयशंकर साहब द्वारा भी कही गई। उन्होंने ये कहा कि देखिए, ग्लोबल इन्फ्लेशन के मैनेजमेंट में भारत ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है अगर भारत द्वारा रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है इस बात को लेकर, क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल की कीमतें अभी भी काफी ज्यादा हद में है। इवन इस समय दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, दूसरा मिडिल ईस्ट के अंदर हमास और इसराइल के बीच में युद्ध शुरू हो गया है। ऐसी परिस्थिति में भी क्रूड ऑयल की कीमतों के ऊपर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा और उतनी ज्यादा आग नहीं लगी कीमतों में। इसके बावजूद हम लोग देख पा रहे हैं कि दुनिया भर के देशों में, दुनिया का कोई भी देश आप उठाकर देख लीजिए, सभी देशों में इन्फ्लेशन का रेट बहुत ही ज्यादा हाई मिलेगा आपको एज कम्पेयर टू भारत। ये इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा बढ़ सकता था अगर भारत रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदता तो इसी बात को दोहराते हुए एस जयशंकर साहब ने उन सभी लोगों के मुंह पर एक बार फिर से ताला लगा दिया जो कि लगभग 2 सालों के बाद अभी भी भारत से यही क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं कि आप रशिया से क्रूड ऑयल क्यों खरीदे जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस तरह के विदेश मंत्री की आवश्यकता भारत को सदैव से थी, आज हमारे पास किस्मत से है। आई होप कि आगे भी लंबे समय तक एस जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री बने रहें और भारत को इसी तरह से डिफेंड किया करें।